नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नए साल पर देश को वो तोहफा मिल गया है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। देश के पास वो टीका आ गया है जो कोरोना के खिलाफ जंग में विजय का इतिहास लिखेगा। एक नहीं बल्कि देश को मिल गई हैं 2 कोरोना वैक्सीन। अब ये वैक्सीन खत्म कर देगी कोरोना वायरस का सीन। तो कौन सी है ये वैक्सीन और कैसे अब ये आपको मिलने वाली है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोविशील्ड DCGI से मुहर, कोवैक्सीन DCGI की मुहर, देश को मिल गया है कोरोना के खिलाफ विजय का टीका। आ गई है वैक्सीन की शुभ घड़ी। समझो बस जानलेवा कोरोना की मौत वाली विदाई होने वाली है। नए साल ने ऐसा तोहफा दिया है कि मानो कोरोना का ताबूत तैयार हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने देश में बनी सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर मुहर लगा दी है। DCGI की मुहर के साथ ही कोरोना का डेथ सर्टिफिकेट साइन हो गया है, क्योंकि अब ये वैक्सीन आम लोगों को लगाई जा सकेगी। 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश DCGI से की गई थी। दोनों कंपनियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में हुई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में अपनी अपनी वैक्सीन पर प्रेजेंटेशन दिया। सब कसौटियों पर खरा उतरने के बाद दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई, जिस पर रविवार को मुहर लग गई। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. DCGI ने इस बड़े ऐलान के साथ देश को खुशखबरी दी, साथ ही दोनों वैक्सीन को सुरक्षित और कारगर भी बताया। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। बस DCGI की मुहर की देरी थी और देश में खुशी की लहर फैल गई। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस हथियार का इंतजार हो रहा था, वो हथियार अब देश को मिल गया है। इस हथियार की खास बात यह है कि इसे देश में ही तैयार किया गया है। वहीं देश को 2 कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था। अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पर अब आम लोगों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, जो महत्वपूर्ण लोग हैं देश में, उन्हें ये वैक्सीन सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से ये खुशखबरी देशवासियों को दी है कि DCGI के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के CST स्टेशन पे। यहाँ पे तमाम ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, इन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा। आपको बता दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जो सामने से रह के लोगों की मदद करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर को ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। कोरोना वैक्सीन जो हमारे दुनिया के अंदर, इंडिया के सबसे 4 वैक्सीन अप्रूवल होने वाली है इंडिया के अंदर, उसमें से 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। तो हम बहुत खुश हैं। जो फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर है उनको सबसे पहले मिलेगी, इसके लिए हम ज़्यादा खुश हैं कि इंडिया भी इस साइंस के अंदर बहुत आगे है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, आम लोग या फिर मेडिकल जगत के दिग्गज, आज सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन मिलने का स्वागत किया है। This is great news, and we should in a very short period start rolling out the vaccine, and this would really help us to bring down our mortality and get a control of the pandemic.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन मिलने के इस पल को ऐतिहासिक और निर्णायक बताया है। उन्होंने देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की तारीफ की। वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DGCI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। पीएम मोदी ने इस बात की खुशी भी जताई कि दोनों ही वैक्सीन को देश में तैयार किया गया है। इसको लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया। यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर ट्वीट कर देश को बधाई दी। उन्होंने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि, DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगाई। देश को गर्व महसूस कराने के लिए मैं देश के प्रतिभाशाली और मेहनती वैज्ञानिकों को सैल्यूट करता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना मुक्त भारत की दिशा में कोशिशों के लिए बधाई। बस अब इंतजार स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले का है, जब वो देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करेगा। इसके बाद वो दिन दूर नहीं जब कोरोना कल की बात हो जाएगा और देश दुनिया में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को भी अब वैक्सीन मिल गया है, वो भी एक नहीं 2 वैक्सीन। जी हां, DCGI ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में इन संजीवनी को आप प्रिवेंशन समझे, इलाज नहीं। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।